अब जबकि मुख्यमंत्री के दरवाजे तक दस्तक हो रही है, कल उनको टेस्ट कराना पड़ेगा अपना। आप ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 2.5-3 महीने का इस्तेमाल किया सारी व्यवस्थाएं अपनी दुरुस्त कर लेने के लिए, और पिछले 15 दिन से आपको रोज इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है कि आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम खोलने की स्थिति में आ गए इसलिए हमने खोल दिया। देखिए 2-3 चीजें। पहली चीज तो यह है कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सिम्टम्स ऐसे नजर आ रहे हैं और कल जांच होगी, उनको बुखार भी है और गले में खराश भी है। कल जांच होगी और मुझे लगता है पूरा देश एकजुट होकर केवल यही प्रार्थना कर रहा है कि हम सबके प्यारे चहेते लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो उन्होंने अपना जीवन जो देश की सेवा में न्यौछावर करा हुआ है, वो स्वस्थ हो जाएं और जल्द से जल्द वापस इस लड़ाई में अपना नेतृत्व दें, उनकी लीडरशिप में हम ये लड़ाई लड़ें। जहां तक आप प्रबंध की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है, यानी कि दिल्ली की जो आपदा प्रबंधन कमेटी है उसकी मीटिंग है। उपराज्यपाल भी रहेंगे, तमाम आला अधिकारी उसमें रहेंगे, और सबसे अहम चीज जो उसमें डिस्कस होने जा रही है, मैं जानकारी आपके चैनल पर देना चाहूंगा, वो ये है कि क्या दिल्ली स्टेज 3 यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है कि नहीं आया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं और इसी पे लिए चर्चा चाह रहे हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें चर्चा हो इसीलिए मेरा कि क्या दिल्ली कम्युनिटी स्प्रेड पे आ गया है कि नहीं आया है। कल आप ये मीटिंग रख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं होने लगा, आज आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी खोल रहे हैं। भाई एक तरफ आपको आजीविका चलाने का संकट है, समझ में आता है, इसलिए आपको मॉल, रेस्टोरेंट, दुकान, शराब की दुकान खोलना पड़ता है, उससे आपका रेवेन्यू भी आता है, लोगों की सैलरी भी चलती है। लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ दिन के लिए आप रोक सकते थे, या आप भी लोगों को ये कहना चाहते थे कि जाओ भाई माथा टेको, भगवान बचा ले तो बचा ले, हमारा तो तुमने देख लिया। मुझे लगता है रोहित जी, कल एक बार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो आपदा प्रबंधन कमेटी है उसकी बैठक हो जाए, उसके क्या निर्णय हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है कि जो जो ऑर्डर्स अभी जारी किए गए हैं उनमें कुछ संशोधन किया जाए। मुझे लगता है वो एक सर्वोच्च, मतलब गड्ढे में गिरने के बाद ही ये तय करना है, गड्ढे में गिरने के पहले नहीं तय कर सकते। कल ही तय हो रहा है, कल ही तय हो रहा है ना, बाद में ही सुबह बैठक है। देखिए कल ही सुबह बैठक है, कल ही सुबह तय होगा कि हम कहां खड़े हैं। हर चीज का विश्लेषण आप हर थोड़े दिन बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और मैं एक चीज और कह दूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय भी दिल्ली सरकार की जो 9,500 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बनाई है, उसमें से 4,000 बेड अभी भी खाली है। अभी भी किसी व्यक्ति को यदि इलाज कराना है जा सकता है। और आप बात कर रहे थे 4,000 बेड अभी भी खाली है। इस बीच आप ये भी फैसला ले चुके हैं कि साहब दिल्ली का वोटर कार्ड आदमी पहले दिखाएगा, लक्षण बाद में डॉक्टर को, तब उसको भर्ती कर लेंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं रोहित जी। मैं आपको बता, देखिए मुझे इस पे स्पष्टीकरण देने का मौका दें, क्योंकि नाना प्रकार की कहानियां इसमें चल रही हैं। मुझे आधा मिनट दे दीजिए। किसने दिल्ली में 2 प्रकार, आप ही लोगों ने दिल्ली नहीं, सुन लीजिए, शायद समझने में कहीं गलती हो रही है। दिल्ली में 2 प्रकार के अस्पताल है, केंद्र सरकार के अस्पताल जिसमें 10,000 बेड हैं, और दिल्ली सरकार के अस्पताल जिसमें 9,500 से 10,000 बेड हैं। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं 10,000 बेड, ये उन लोगों के लिए हमने रिजर्व कर दिए जो दिल्ली में रहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो देश के अन्य राज्यों से, कोई उत्तर प्रदेश से आया, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से आकर दिल्ली में बसा, जिसने दिल्ली को अपना घर माना, वो दिल्ली का निवासी हो गया, क्योंकि दिल्ली को कोई मूल राज्य का व्यक्ति तो है नहीं। उस व्यक्ति के लिए ये 10,000 बेड कर दिए। और जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल हैं जिनमें 10,000 बेड हैं, वो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली का ना हो, हर उस व्यक्ति के लिए हमने रिजर्व कर दिए। 2 व्यवस्थाएं बनाई है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें परेशानी हो सकती है, और मुझे पूरा विश्वास है अब जब लोगों, भाजपा के जो प्रवक्ता इस चैनल लोगों पर को जो बैठे हैं, परेशानियां हो रही तो कतई भी परेशानी नहीं होगी। सर, इनको परेशानी ना हो, जो लोग आम परेशान होकर अस्पतालों के दरवाजे जा रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है, आधी रात में दरवाजे खटखटाते कोई मर जा रहा है, सर परेशानी उनको हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की परेशानी अलग होती है। सर थोड़ा रुकते हुए राघव, थोड़ा रुकते स्वीकार रहा हूं कि कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं रोहित जी, मैं स्वीकार रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो अस्पताल मनमाने रेट लेगा या लोगों को दाखिला नहीं देगा, उसके खिलाफ FIR भी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और बख्शा नहीं जाएगा। ओके,